हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से आप लोग के लिए एक नया कोरियन ड्रामा लेके आए जिसका नाम है किंग द लैंड। और इसका आज हम पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा कॉमेडी और रोमांस से भरा पड़ा है। इसके पार्ट 1 को आप एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन देखने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत बड़ी किंग होटल देखते हैं जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। अब वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड भी आ रही थी जिसका नाम सियोन रहता है। जब वो इंटरव्यू देने जाती है तो उसके रेज्यूमे में एक हॉबी लिखी रहती है उसकी, जो उसको पियानो बजाना बहुत पसंद होता है। अब वहाँ के हायर मैनेजर लोग उसे पियानो बजाने ही कहते हैं, जबकि वहाँ पे पियानो नहीं होता है। फिर भी वो पियानो बजा के दिखाती है और अपना इंटरव्यू देती है। अब उसके बाद हमें उसकी फ्रेंड के साथ सीन दिखाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स को आज के पूरे दिन के बारे में बताती है, अपने इंटरव्यू के बारे में। अब उसकी फ्रेंड एक एयर होस्टेस रहती है और दूसरी क्लब में काम करती है। अब उसको वो अपने साथ ही काम करने को बोलती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, उसे किंग होटल में ही काम करना है। फिर उसके बाद वो लोग क्लब में जाती है मस्ती करने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सियोन के पास एक कॉल आता है किंग होटल से ही कि वो उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है और वो 1 मंथ के लिए हायर की गई है किंग होटल से। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद हमें इस ड्रामे के मेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम वॉन होता है। वो स्काई डाइविंग करके ही होटल के टेरेस पे आता है। अब वो वहाँ का इंटर्न रहता है। जब वो सबके साथ खड़ा रहता है तो वहाँ का मैनेजर उसकी पर्सनैलिटी देख के चौंक जाता है और वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी बातें बनाने लग जाता है। उसको अभी पता नहीं होता है कि वो कौन है। अब वहाँ का मैनेजर उन सबको काम दे देते हैं, लेकिन वो कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तभी उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम सैंग होता है। वो उसे सब चीज़, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस होटल के बारे में बताता है, लेकिन उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब सेल्स टीम का मैनेजर उनके पास आता है, उनको एक काम देता है पेपर्स वर्क के लिए। अब जब सैंग पेपर वर्क्स के लिए उस मशीन में सारे पेपर्स निकालने जाता है तो उसके साथ वॉन को भी वही काम दिया रहता है, लेकिन उसको मशीन यूज़ करना नहीं आता था और वो मशीन थोड़ी सी डिफेक्टिव पीस थी। अब वहाँ पे मैनेजर आता है और उस मशीन को शेक करने के लिए बोलता है। अब वो सैंग उसको पूरा शेक करने लग जाता है, लेकिन वो इस एंड तक सिचुएशन तक आ जाता है कि वो मशीन पूरा ख़राब हो जाता है और उसके अंदर से पूरा धुआं निकलने लगता है। फिर वहाँ के सारे टीम के मैनेजर आते हैं और सैंग पे चिल्लाने लगते हैं और उसे जॉब क्विट करवाने की भी धमकी देते हैं। तभी वहाँ पे वॉन होता है और वो उसकी सपोर्ट करता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसके मैनेजर ने उसे शेक करने के लिए बोला था, उसकी गलती है। सैंग की कोई भी गलती नहीं है, वो जस्ट ऑर्डर्स पूरे फॉलो कर रहा था। अब उसके बाद मैनेजर वॉन से पूछता है और उसे बोलता है कि यहाँ जो भी गंदगी हुआ है सब कुछ साफ़ करने के लिए दोनों को। अब इसके बाद वॉन सीधा फ़ोन करता है और क्लीनिंग डिपार्टमेंट को फ़ोन करता है और वहाँ के कुछ क्लीनर्स को बुला लेता है साफ़ करने के लिए। तभी मैनेजर पूछता है कि तुम आखिरकार हो कौन। तब वो बताता है कि मेरा नाम वॉन है और मैं इस कंपनी के डायरेक्टर चेयरमैन का सन हूँ, यानी कि बेटा हूँ। उसके बाद तो सब एकदम चौंक जाते हैं और उसके सामने सर झुकाने लगते हैं। अब जो सैंग होता है वो उसका एम्प्लॉय बन जाता है फुल टाइम और उसका असिस्टेंट की तरह रहता है उसके साथ हमेशा। उसके बाद वॉन अपने घर जाता है अपने डैड और अपने सिस्टर के पास। उसके डैड उसे होटल में ही काम करने को कहते हैं, लेकिन उसको होटल में काम करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है क्योंकि उसे वापस यूके जाना रहता है अब्रॉड अपने स्टडीज़ के लिए। वो वहीं पे रहना चाहता था और उसकी सिस्टर भी वहाँ पे रहती है और उसे यूके जाने को ही कहती है। जब वो उसे अकेले में बात करती है तो वो खुद भी नहीं चाहती थी कि उसका भाई यानी कि वॉन उस होटल में काम करे और होटल संभाले। वो भी खुद उसको ये सजेस्ट करती है कि तुम जाओ अपनी पढ़ाई को पूरी करो और मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगी और तुम्हारा यहाँ पर रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसकी सिस्टर का क्या इरादा होता है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा और वॉन उसका ये चीज़ ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे सियोन होटल पहुंच जाती है और वहाँ पे उसका फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि बचपन में वो अपने मॉम डैड के साथ भी इसी होटल में आके रहती थी और जब वो होटल देखती थी तो वो एकदम शॉक रहती थी। उसको वो होटल बहुत पसंद था और आज जब बड़ी होकर उसको उसमें जॉब मिला है तो वो बहुत खुश है। वो सीधा ट्रेनिंग रूम में जाती है और वहाँ पर उसकी मैनेजर उन सभी लोगों को ट्रेनिंग देती है कि होटल में कोई भी गेस्ट आते हैं तो उन्हें कैसे वेलकम किया जाता है। सभी को स्माइल के साथ वेलकम किया जाता है और चेहरे पे 24 आवर्स स्माइल ही रहनी चाहिए और सभी को उसके काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैनेजर सियोन को जिम रूम में लेके जाती है और वहाँ पे एक एम्प्लॉय को बोलती है कि सियोन को सब कुछ सिखाओ। अब उसके बाद वो एम्प्लॉय उसे सारे मशीन्स को और सीटर को साफ़ करने के लिए कहती है, जो कि ऑलरेडी बहुत स्वेटिंग से होता है। अब वो ये काम भी खुशी खुशी चेहरे पे स्माइल लाते हुए करती है। सियोन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस गू सारे एयर होस्टेस को एक रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए कहती है जहाँ पे वो लोग स्टे कर पाए। अब वहाँ पे बहुत सारे एयर होस्टेस रहती है और वो खुद ही चूज़ करती है कि उसके साथ रूम में कौन रहेगा। तभी वो सियोन के फ्रेंड को चूज़ करती है और वो उसी के साथ रात को रूम में स्टे करती है, लेकिन वो उसको एकदम परेशान कर देती है। रात भर उसको बेचारे को नींद भी नहीं आता है
और उसको अपनी मैम के सारे ऑर्डर्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सियोन की एक फ्रेंड जो शॉप में काम करती है, वहाँ पे भी उसके मैनेजर के लिए उसे कैफ़े भेजा जाता है उसके मनपसंद खाना लाने के लिए। अब वहाँ पे उन तीनों का सीन दिखाया जाता है कि तीनों फ्रेंड अपने काम करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और बहुत ज़्यादा थक जाती है। नेक्स्ट सीन में वॉन वापस यूके जा रहा होता है, तो उसी के लिए वो अपने लिए बहुत सारे क्लोथ्स डिज़ाइन करवाता है। अब वहाँ पे उसका असिस्टेंट सॉन्ग आता है और वो अपनी जॉब के लिए उसे कंफर्म करता है, क्योंकि वो भी उसको साथ में अपने साथ यूके लंदन लेके जाएगा और उसका पासपोर्ट वीज़ा भी बनवाता है। अब इसके बाद उसको अपनी जॉब की फ़िक्र रहती है, तभी वो उसकी जॉब भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर देता है। इसके बाद वो एकदम खुश हो जाता है। अब जब वो बाहर जाता है तो इस होटल की डेस्क मैनेजर उसके पास आती है और अपना कार्ड देती है और उसकी फ्रेंड बनने का कोशिश करती है, क्योंकि वो वापस वॉन के साथ यूके जा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम जिम डिपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ पे सियोन काम करती है। वहाँ पे एक लड़का बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपने जिम कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ की एक एम्प्लॉय आके बोलती है कि उसकी वजह से सबको डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसकी इंसल्ट कर देता है और बदले में वो उसे बोलता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, बल्कि सियोन मेरे टाइप की है। और वो सियोन को एक लेटर देता है उसके थ्रू। फिर वो जाके सीधा सियोन को लेटर देती है, उसे बोलती है कि ये उस टाइगर वाले टी शर्ट ने तुम्हें दिया है। अब वो तो उसकी टी शर्ट पे टाइगर लगा हुआ रहता है, सियोन उसे देखी नहीं होती है और वो वही समझ लेती है। जब वो उसका लेटर पढ़ती है उसको बहुत गुस्सा आता है। उसमें वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नोटिस कर रहा था कि तुम मुझे देख रही थी, और रात के लिए उसे इनवाइट करता है। अब ये सब मैसेज पढ़ के तो सियोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा उसी आदमी से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पे तो वो आदमी चला जाता है। उसके बदले वॉन आता है, जिसकी टी शर्ट पे भी सेम टाइगर वाला पोस्टर रहता है। अब वो गलती से वॉन को ही वो आदमी समझ लेती है और सीधा उसके पास जाती है, क्योंकि उसने तो उसका चेहरा देखा नहीं होता है। अब वो वॉन को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलने लगती है, लेकिन वो तो अपना जिम करने में बिजी रहता है। अब आखिरकार वो मशीन के बटन्स को बंद कर देती है और वॉन गलती से नीचे गिर जाता है। अब सियोन को तो पता भी नहीं होता है कि ये कौन है, और वो उसे बुरा भला कह के सुना के चली जाती है और पीछे से वो चिल्लाता ही रह जाता है। तभी उसके पास मैनेजर गू आती है, जो उसे वापस यहाँ से जाने को कहती है। वॉन उसको कहता है कि तुम्हारे होटल में सारे गेस्ट को अच्छे से ट्रीट किया जाता है और मैं भी इस होटल का गेस्ट ही हूँ, तो मुझे अच्छे से ट्रीट करो। और कहता है कि मैं यहाँ से बहुत जल्द जाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस गू ये नोटिस करती है कि सियोन बहुत अच्छे सारा काम कर रही है और फिर से वो उसे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछती है, जिसका जवाब वो एडवांस में सियोन देती है और उससे काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस भी पता होते हैं। अब वहीं पे वो खुश हो जाती है, उसे इम्प्रेस हो जाती है सियोन से, और वहीं पे उसका प्रमोशन हो जाता है। अब ये चीज़ सुन के तो सियोन की खुशी एकदम 7वें आसमान पे होती है। उसे होटल के लॉबी में प्रमोट कर दिया जाता है, जो कि होटल का फेस होता है, और वो वहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय बन जाती है। अब उसके बाद मैनेजर गू वॉन के पास जाती है और उसे परमानेंट यूके में ही सेटल होने का कहती है कि वो वापस यहाँ पे ना आए। तभी वो उसे जवाब में देता है कि ये मेरा डिसीजन है कि मुझे क्या करना है। उधर सियोन अपने फ्रेंड्स के साथ इस प्रमोशन की उन्हें न्यूज़ देती है और इसीलिए वो लोग सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हमें हर साल का सीन दिखाया जाता है कि वॉन यूके पहुंच चुका है और वहाँ पे उसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और उसे ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल चुकी है। इधर सियोन भी अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा खुश है। उधर वॉन के दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है और वो अपने असिस्टेंट सैंग को फ़ोन करता है और उसे तुरंत वापस कोरिया चलने को कहता है। इधर सियोन सारे न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रही होती है कि होटल में सारे गेस्ट को कैसे इनवाइट करते हैं, उनको कैसे वेलकम करते हैं। तभी बीच में उसकी मैनेजर आ जाती है और उसे एक गेस्ट को सर्व करने के लिए बोलती है। फिर सियोन सीधा उस गेस्ट के पास जाती है, क्योंकि उसी ने होटल में उसका कॉल रिसीव किया था, और उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर हम देखते हैं कि वॉन वापस अपने किंग होटल में आ जाता है। फिर उधर अपने डैड के साथ वो बैठ के डिनर करता है, तो उसका डैड बोलते हैं कि अब तुम्हारा जो भी डिसीज़न है एकदम सोच समझ कर डिसीज़न लेना, और यहाँ पे होटल छोड़ के जाने का कोशिश भी मत करना, और यहीं पे अपना काम स्टार्ट कर दो। अब बातों में वो अपनी मॉम के बारे में बोलता है कि उसकी मॉम कहाँ है, ज़िंदा है या नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं होता। अब इसके बारे में उसके डैड कुछ भी नहीं बोलते हैं और चुपचाप से वहाँ से चले जाते हैं। अब इस बात पे वॉन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है। जब वो बाहर जाता है तो सैंग भी उसे फॉलो करते हैं, लेकिन वो सैंग को मना कर देता है कि मुझे फॉलो मत करो। इधर हम देखते हैं कि सियोन अपने फ्रेंड लोग के साथ बैठ के बियर पी रही होती है, और तभी अचानक से वो लोग उसके बॉयफ्रेंड की बात करने लग जाते हैं। लेकिन सियोन को तो अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अचानक से उस क्लब की लाइट चली जाती है और वो लोग बहुत सारे गेम खेलने लग जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं।
इधर हम देखते हैं कि वॉन वापस से किंग होटल में जाने के लिए उसका फर्स्ट डे होता है और वो बन ठन के एकदम तैयार होता है। जब वो होटल पहुंचता है तो उसके पास अपना फ़ोन और अपने पेपर्स दोनों ही भूल जाता है। फिर सैंग उसका फ़ोन और उसके पेपर्स मंगवाता है। नीचे वो रिसेप्शन में फ़ोन करता है और वहाँ पे ही सियोन रहती है, जिसका अचानक से स्टमक पेन करने लगता है और उसको वॉशरूम जाना होता है। लेकिन उसके मैनेजर उसे बोलती है कि जल्दी से फ़ोन ढूंढ के मिसेस गू के ऑफिस में भिजवा दो। अब उसकी तो हालत बहुत ख़राब रहती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उसका ऑर्डर मानती है और उसका फ़ोन ढूंढने के लिए जाती है। अब जहाँ पे वॉन रहता है वो उसी के ऑफिस रूम में जाती है, उसका फ़ोन लेती है, लेकिन वहाँ पे सामने वॉशरूम रहता है जो कि बहुत बड़ा रहता है और वो सीधा उस वॉशरूम में घुस जाती है क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं होता। अब उस वॉशरूम का रिमोट होता है और वो इस रिमोट से उस वॉशरूम को कंट्रोल करती है। वो मिरर वाला वॉशरूम होता है। अब इस टाइम में वॉन भी अपने रूम में पहुंचता है अपने फ़ोन और अपने पेपर्स के लिए। वो जब बेड पे देखता है कि उसका फ़ोन नहीं है तो वो वापस बाहर निकलता है, लेकिन उसको शक हो जाता है कि उसके रूम में कोई है। अब जाते जाते वो वॉशरूम में देखता है कि वॉशरूम में कोई लड़की है। अब जैसे ही सियोन वॉन की तरफ देखती है वो ज़ोर से चिल्लाती है और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाएंगे कि वॉन उसके लिए क्या एक्शन लेता है। तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आए। सो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।